Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हैं वो सेक्शन नंबर 169 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिस्कस करेंगे, जो कि ये बात करता है कि अगर कोर्ट ने इम्प्रॉपर एडमिशन या फिर रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है, इन ग्राउंड्स के ऊपर नया ट्रायल या डिनोवो ट्रायल एक तरीके से कहते हैं, नए ट्रायल को कहते हैं, नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मान के चलिए कोर्ट ने कोई इम्प्रॉपर एडमिशन, ठीक है, इम्प्रॉपर एडमिशन का मतलब यह है, देखिए पढ़ते हैं, द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी द ग्राउंड इन इटसेल्फ फॉर अ न्यू ट्रायल, reversal of any decision in the case if it appears before the court that the objection raised independently। अब देखिए कोई अगर ऑब्जेक्शन भी रेज किया है या कोर्ट, इसमें एक चीज और कह रहा है, ना ही नया ट्रायल होगा, ना ही जजमेंट को रिवर्स किया जाएगा। या रिजेक्शन ऑफ एविडेंस का मतलब यह है कि अगर किसी एविडेंस को कोर्ट को एडमिसिबल करना भी था, कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। या फिर इम्प्रॉपर एडमिशन का मतलब है कि जिसको एडमिसिबल नहीं करना था उसे एडमिसिबल कर दिया, ठीक है। तो इसमें अब ये कह रहे हैं कि ना ही नया ट्रायल होगा, ना ही कोर्ट उस जजमेंट को रिवर्स करेगा। अब ध्यान से सुनिए कि ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मान के चलिए कि अगर कोर्ट के सामने अगर ये चीज प्रूव हो जाए कि इन दोनों चीजों की वजह से या किसी भी एक चीज की वजह से, ठीक है, जजमेंट जो है, लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे, इट माइट नॉट टू हैव वेरीड द डिसीजन। आप ये कहिए जजमेंट में वेरिएशंस आ सकते हैं कि अगर ये चीज ले ली होती कोर्ट ने कि जो इम्प्रॉपरली एडमिशन है, अगर प्रॉपर एडमिशन कोर्ट करता या फिर रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, जिसको रिजेक्ट किया है उसे एक्सेप्ट करता, एडमिसिबल करता, तो जजमेंट बिल्कुल पलट जाता। जजमेंट जो ए के फेवर में आया हुआ है वो फिर बी के फेवर में आता। अगर ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आप प्रूव कर दे, या ऐसे कोई एविडेंस ऐसा हुआ है जिसे रिजेक्ट करा गया है या फिर जिसे इम्प्रॉपरली एडमिसिबल करा गया है, ठीक है, तो कोर्ट उस चीज में न्यू ट्रायल को कह सकता है या फिर जजमेंट को भी रिवर्स कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नया ट्रायल भी कोर्ट डी नोवो ट्रायल शुरू करवा सकता है। नए ट्रायल को एक तरीके से डी नोवो ट्रायल कहते हैं कि नए शुरू से शुरू करिए उसे, ठीक है। आई होप ये तो बेसिक सा सेक्शन था 169, ये आपको समझ में आया होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। ऑल द बेस्ट।